हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि सर मैं जोन्ड आउट हो गया हूँ, 3-4 महीने से पढ़ाई नहीं की, अब मुझे वापस से सीए की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं किस तरीके से बैक इन जोन आ सकता हूँ। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं। तो अगर आपका भी कोई मित्र या आप खुद भी जोन्ड आउट हैं और आप वापस से गेम में आना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हर बार करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दबा करके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम में, अपने लिंक्डइन पे, और जहां पे भी आप कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, सो दैट इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइज। लाइक जरूर कर दीजिए, नीचे कमेंट में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, चलिए। अब सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सर ये मैं वीडियो बना क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझसे एक बच्चे ने डाउट पूछा था इंस्टाग्राम पे कि सर 3-4 महीने हो गए पढ़ाई नहीं की, अब मुझे वापस जोन में आना है, कैसे मैं शुरुआत करूं। या फिर ये जो गैप है महीनों के अलावा सालों का गैप भी हो सकता है, 1 साल हो गया हो, राइट, आपने पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, अब इस गैप के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं? कोई हेल्थ इशू हो सकता है, कोई फेल हो गया, डिमोटिवेटेड है, उसका मन नहीं करना पढ़ने का। कभी कभी बच्चे बीच में ऑल्टरनेटिव करियर भी करने लग जाते हैं, फिर उनको थोड़े टाइम बाद रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे ये डिग्री लेनी है, या मुझे पढ़ाई वापस से करनी है, या मुझे सीए की प्रिपरेशन वापस से करनी है। तो ये चीजें होती हैं, राइट। अब ये जो है ना, इस प्रॉब्लम के साथ क्या मतलब, ये गैप जो है, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि जब आप कोई चीज रेगुलरली कर रहे हो, मतलब मान लो आप पढ़ाई रोज कर रहे हो, तो आप एक रूटीन में हो, आप एक जोन में हो, आप एक मोमेंटम में हो, आपका फोकस बना हुआ है, आपको रोज आदत है उस चीज को करने की। ठीक है, पढ़ाई करना एक हैबिट है सर, ठीक है, इसको इनकलकेट किया जाता है, इसको डेवलप किया जाता है। और जब इस तरीके का गैप आता है, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, तो ये आपके रूटीन को ब्रेक कर देता है, ये आपके मोमेंटम को तोड़ देता है, और ये आपके फोकस को तोड़ देता है। इसीलिए ये जो गैप है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हम सबके लिए। अब हमें समझना है कि सर गेम क्या है, कि परेशानी क्या है। परेशानी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी अभी तक आपको, अगर यहाँ तक बने हैं वीडियो में तो। और इससे छुटकारा कैसे पाना है, इसको एस कैसे करना है, इसको, इस समस्या का समाधान क्या है। देखिए, लंबे समय तक पढ़ना, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ हैबिट एंड इट इट नीड्स टू बी डेवलप्ड। एक दिन में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल हैव टू मूव। हैबिट्स जो भी होती हैं, जो भी आदतें होती हैं, अच्छी या बुरी, दे हैव टू बी इनकलकेटेड, यानी उनको आपको डेवलप करना पड़ता है, एक दिन में नहीं होगा। ओके, इस पॉइंट पे जब आप खड़े हैं, जब आपने 3-4 महीने से पढ़ाई नहीं की, आपके माइंड के साथ एक चैलेंज है। आपका दिमाग क्या कहेगा कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, और एक पैनिक सिचुएशन में आ जाएगा कि कल ही मैं सारा 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दूं, राइट। दिमाग यही कहेगा कि शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लिए, कोई बात नहीं, अगले दिन आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ोगे। तो ये तो दिमाग कह रहा है आपका, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। चाबी क्या है? व्हाट इज द की इज दैट यू हैव टू गो स्लो। आपको एक एनर्जी के गेम को समझना है, आपको समझना है कि आपकी एनर्जी किस तरीके से काम करती है पढ़ाई को लेकर के। आपको पहले बैठने की आदत डालनी है, वापस से सिटिंग में आना है, बैठना शुरू करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं लगातार रेगुलर बेसिस पे, और एक दिन बिल्कुल हमारे अंदर जान नहीं है, हमारा मन नहीं कर रहा, हम नहीं फोकस कर पा रहे उस दिन। तो उस दिन जो है पढ़ाई नहीं होती, और बच्चे उस दिन मेरे को फोन करते हैं, बोलते हैं सर पढ़ाई नहीं हो रही, आज क्या करूं, आज कुछ हो ही नहीं रहा। मैं कहता हूं किताब बंद कर, सो जा, कल करना। क्योंकि अगर आज ये सोचता रहा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, तो कल का दिन भी खराब हो जाएगा। कई बार होती है। तो आपको ये एनर्जी के गेम को समझना है। आपको दिमाग कहेगा कि एक दिन में बैठ करके सब कुछ कर लो, लेकिन वहां पे पूरी बातें दिमाग की नहीं सुननी है। आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, ढंग से समझना है चीजों को, क्लियरिंग द डस्ट फ्रॉम द बुक्स, यानी अब आपको शुरुआत करनी है बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, 1 स्टेप अ डे। स्टार्ट विथ सिटिंग 3 to 4 hours अ डे एंड देन स्लोली इंक्रीज। पहली बार जब आप बैठे 3-4 महीने के गैप के बाद, तो आप आराम से 3-4 घंटे एक दिन में बैठें। धीरे धीरे इस 3-4 घंटे को बढ़ाना शुरू करें। रेगुलर ब्रेक्स लें, छोटे टारगेट्स बनाएं, 15-15 दिन के टारगेट्स बनाएं, और उनको जो है आप रेगुलर बेसिस पे उनको आप
देखते रहें कि मैं कितना अचीव कर पाया, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। टारगेट्स की प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत है, ट्रैकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रैक नहीं करते अपनी प्रोग्रेस को, देन आप कुछ भी कर रहे हैं सब मिट्टी में जा रहा है। ट्रैकिंग दी प्रोग्रेस, मॉनिटरिंग दी प्रोग्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल एस्पेक्ट लेकर के आता है सर ये आपकी प्रिपरेशन के अंदर, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से निकले थे, कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या गैप है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 से 4 घंटे एक वीक आप लगातार बैठें, उसके बाद अगले 10 दिन उसे 5 से 6 घंटे कर दें, उसके बाद 15 दिन बाद, 15-20 दिन बाद आप इससे बढ़ा करके 8 से 10 घंटे तक ले जाएं। इस तरीके से स्लोली इंक्रीज करना है, एक साथ नहीं करना कि सीधा पहले दिन उठ करके 10 घंटे बैठ गए, गलत हो जाएगा, राइट। अब जब हम ये प्रोसेस करने लगेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे बॉटलनेक्स, इनको मैं कहता हूँ डिस्ट्रैक्शंस, इनको मैं कहता हूँ क्या क्या हैं। इनको कंप्लीटली हमें कट डाउन नहीं करना। क्या क्या हो सकते हैं सर बॉटलनेक्स? आपका सोशल मीडिया, आपका पीयर, आपकी रोज की जो आदतें हैं, आपका रोज का जो रूटीन है वो आपको परेशान करेगा, वापस आएगा कि मैं रोज शाम को घूमता था अपने दोस्तों के साथ, मैं रोज शाम को टीवी देखता था, मैं पूरा दिन ये करता था, इंस्टाग्राम करता था, स्नैपचैट करता था, ये करता था, वो करता था, लोगों से मिलता था, ये सब चीजें आएंगी। अब यहाँ पे आपको उनको कंप्लीटली कट डाउन नहीं करना, क्योंकि जिस दिन आपने उनको कंप्लीटली कट डाउन कर दिया एकदम से, देन इट विल लीड टू विड्रॉल प्रॉब्लम्स। आप एकदम स्ट्रेस जोन में आ जाएंगे, मैं वो नहीं चाहता, वो नहीं होना चाहिए हम सबके साथ, राइट। स्टार्ट कटिंग देम स्लोली एंड कीप देम एज अ रिवॉर्ड। उसको ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम की तरह रखो कि आपने इतना टारगेट बनाया, आपने उसका 80-90% अचीव कर लिया, नाउ यू कैन गो एंड लाइक चैट विद योर फ्रेंड्स और टॉक टू योर फ्रेंड्स और गो टू इंस्टाग्राम, राइट। अब ये डिस्कशन करना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, डिस्कशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रिपरेशन की जर्नी का। अब आप किससे डिस्कस करोगे? अगर तो आपका ग्रुप है, आपके साथ और तैयारी करने वाले लोग हैं और वो लाइक माइंडेड ग्रुप है, मतलब उनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, खराब नहीं फील करते आप, देन यू कैन डिस्कस योर प्लान्स विद देम, राइट। एंड कीप अ, मतलब आप उनसे प्रॉपरली डिस्कस करो क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपका ग्रुप नहीं है, अगर आपका कोई पीयर नहीं है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, कोई दोस्त नहीं है आपका ऐसा, देन यू कीप अ डायरी एंड कीप ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, राइट। वहीं पे अगर आपको कोई एज अ फ्रेंड या एज अ ग्रुप लेता है, ठीक है, तो आपको उस व्यक्ति के लिए जजमेंटल नहीं होना। अगर आप किसी के मेंटर बन रहे हैं या किसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और वो आपको बता रहा है कि देखो मेरे साथ ये समस्या है, मैंने आज ये कर लिया, तो उस पॉइंट पे ना जजमेंटल नहीं होना होता, सुनना होता है उसकी बात को कि क्या कह रहा है वो। अगर आपको उसको कोई सजेशन भी देना है तो पहले उसकी पूरी बात सुन लो, वो किस सिचुएशन में है। मैंने देखा है कि कई बार बच्चे जब ग्रुप में डिस्कस कर रहे होते हैं तो उनका कोई ऐसा दोस्त होता है जो सुनते ही, अरे तू ऐसा गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है। अरे हर चीज वो गलत नहीं कर सकता भाई, उसकी भी कोई मजबूरी होगी, राइट। तो सुनने की आदत डालिए। अगर आप किसी के फ्रेंड हैं जो आप किसी के साथ पढ़ रहे हैं और वो आपको बताता है तो आप सुनने की भी आदत डालिए। आप यही एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, कई बार प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो सुनने में ही होता है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज जो मैं आज यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इज योर सेल्फ एंड द सोल्यूशन इज योर सेल्फ। तो अब यहाँ से आपको आइसोलेट होना शुरू करना है, धीरे धीरे आपको अपने कनेक्शंस को कट करना है, एक साथ नहीं करना है, एक साथ करेंगे तो विड्रॉल में चले जाएंगे, राइट। तो मुझे समझ में आया कि जब हमने डिस्ट्रैक्शंस को देखा किस तरीके से उन्हें स्लोली एंड ग्रेजुअली कट करना है, उन्हें अपने रिवॉर्ड की तरह रखना है। अब यहाँ पे डोपामीन क्या रहने वाला है, क्या चीज आपको जो है मोटिवेट करेगी कि आप रेगुलर बेसिस पे इस रूटीन को फॉलो कर सकें और जोन में वापस आ सकें। थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें, अच्छा और हेल्दी खाना। यू कैन ऑल्सो कीप फूड एज अ रिवॉर्ड, राइट। फूड एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि उससे आप बीमार ना पड़े। कोई हॉबी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कोई आप डांस प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और है पेंटिंग करते हैं, उस हॉबी को भी एज अ रिवॉर्ड सिस्टम, एज अ डोपामीन रखें ताकि आप इस गेम में बने रहें लंबे समय तक। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सर, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे इज अ मस्ट इफ यू आर अ स्टूडेंट। एंड एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो अ मस्ट। थोड़ा थोड़ा आप ये जरूर करें, बिकॉज इट विल गिव यू दैट डेली पोर्शन ऑफ एनर्जी एंड डेली पोर्शन ऑफ डोपामीन हिट that is needed, very much needed to be in the game for a longer period of time. I hope आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। एंड
यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो में आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए, वन टू वन मेंटरिंग चाहिए मुझसे, देन यू कैन गो एंड चेक द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड यू कैन बुक अप कॉल विद मी। I will help you. We will talk, and there is a solution for every problem if we discuss it, if we talk. Thanks for watching. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं. Thank you. Have an awesome day. Enjoy.